हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे टर्पेनॉइड्स का। टर्पेनॉइड्स के जो है हम लोग 5 मेंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसमें अगला मेंबर है फर्सिनॉल, फर्नेसॉल। फर्नेसॉल का इंट्रोडक्शन देखें तो ये जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यह असाइक्लिक सेस्क्वी टर्पेनॉइड होता है, अल्कोहल सेस्क्यू टर्पेनॉइड अल्कोहल होता है। और इसके बारे में देखें तो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है। यह क्योंकि फर्स्ट सेस्क्यू टर्पेनॉइड होता है, इसलिए जो है यह जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और इसके बारे में बताया गया था कि इसका जो कई इसके स्ट्रक्चर से का जो सॉल्यूशन जो है वो कर्शबोर्म 1913 ने किया था। इसके ऑकरेंस के बारे में देखें तो ये जो है अकेशिया फॉर्सिनेशिया के जो नामक जो प्लांट होता है उससे आइसोलेट किया जाता है। और इसके जो है वो बर्गमेंट हेबोसस, जैस्मिन्स, रोज़ एंड जो प्लेजेंटी स्मेल जो है इसके द्वारा जो है ब्लॉसम सच लिली के द्वारा जो है मतलब इन जो पौधे हैं इनके द्वारा जो है यह जो फर्नेसॉल है इसका जो है इस आइसोलेशन जो है वो किया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो ये जो है 4 डाइस्टीरियोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। इस डाइस्टीरियोमेरिक फॉर्म में है कहने का मतलब इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें उपस्थित होंगे। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ई आइसोमर जो है वो जो है मुख्य जो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्सिनॉल का तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पहला देख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C15H26O होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह एलिमेंटल एनालिसिस और जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से जो है डिटरमाइन करते हैं या एनालाइज्ड करते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इसको जो है हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन करने पर हमको मिलता है C15H32O प्राप्त होता है। C13H32O प्राप्त हो रहा है कहने का मतलब है टोटल मिला करके 6 इस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। 6 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं मतलब इस पर 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति हो सकती है। दूसरा इसमें देख सकते हैं ब्रोमिनेशन के द्वारा। तो इसमें ब्रोमिनेशन करा देते हैं तो 3Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें 6 ब्रोमीन जो है वो ऐड होता है। मतलब इसका जो फार्मूला हो जाता है C15H26Br6O हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें जो है 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति हो सकती है। तो अब इसमें इन दोनों के द्वारा जो है जो रिएक्शन कराया गया इसके द्वारा जो है हम लोग क्या कंफर्म कर सकते हैं तो इसको जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी कंफर्म किया जा सकता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो फर्सिनॉल का जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं तो जो है यह 196 nm पर जो है हमको एब्जॉर्प्शन बैंड लैम्डा मैक्सिमा जो है प्राप्त होता है। अगला देखें तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो फर्सिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं जब क्रोमिक एसिड के साथ में तब जो है हमको क्या प्राप्त होता है तो क्रोमिक एसिड के साथ जब फर्नेसॉल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो है फर्नेसेल प्राप्त होता है। फर्नेसेल क्या होता है तो फर्नेसेल एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, उसका ऑक्सीडेशन होने पर जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप जो उपस्थित होगा वह जो है प्राइमरी OH ग्रुप उपस्थित होगा, तभी जो है हमको जो है एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इस पर जो है प्राइमरी OH ग्रुप की उपस्थिति होगी। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन में हम लोग और आगे इसको डिटेल कर सकते हैं। तो ये जो फर्नेसॉल जो है इसका जब हम MnO2 या फिर क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जो है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन करा देते हैं तब जो है फर्नेसॉल प्राप्त होता है, फर्नेसॉल 2। और फर्नेसॉल जो है इसका NH2O के H के साथ में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्जिम बनता है। और ऑक्जिम का जब हम AC2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं तब ये जो है नाइट्राइल जो है प्राप्त होता है। और नाइट्राइल जो है ये थर्ड प्रोडक्ट मान लेते हैं। और ये जो नाइट्राइल होता है इस नाइट्राइल का जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराते हैं और जो है एसिड मीडियम की उपस्थिति में तब जो है फर्नेसिक एसिड जो है हमको प्राप्त होता है। अब ये फर्नेसिक एसिड जो है इसको जो हम लोग 5वां न्यूमेरलाइज कर देते हैं। देन जो है इसके साथ साथ जो है एक और हमको कीटोन प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C13H22O होता है, जिसको जो है 5वां न्यूमेरलाइज कर देते हैं। तो
तो इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन होता है। अब इन रिएक्शन कराने से हमको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मिलता है, तो वो है इसमें देखें तो फिफ्थ जो कीटोन हमको प्राप्त हो रहा है उससे जो है हमको डिहाइड्रो स्यूडो आयोनोन का स्ट्रक्चर जो है हमको प्राप्त होता है। ये जो पांचवा जो कीटोन स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, तो वो होता है डिहाइड्रो स्यूडो आयोनोन स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखें तो इसका जनरली एसीटोन 4 के रूप में नाम से जाना जाता है इसको, है ना, जनरली एसीटोन 4 के नाम से। इसी प्रकार से सिमिलरली जो इसका स्ट्रक्चर 4 जो हमको प्राप्त हुआ था वो था फर्नेसिक एसिड। और फर्नेसिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, तो फर्नेसिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फर्नेसिक एसिड। तो फर्नेसिक एसिड, और इसलिए इस स्ट्रक्चर से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो फर्नेसॉल का जो स्केलेटन होगा या स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होता है। तो फर्नेसॉल का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार का देखने को हमको मिलता है। अब ये आगे देखें तो इसमें और भी स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाइड किए थे, तो उसी को अब जो है रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। इसमें क्या किए थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखे थे कि जो है आपका फर्नेसॉल था। फर्नेसॉल का जब हम MnO2 के साथ रिएक्शन कराए थे तो दूसरा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। अब उसके बाद देखें तो उसके बाद जब इसका हम लोग NH2OH की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराए थे तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने पर हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब ये स्ट्रक्चर का जब हम AC2O के साथ में हीट करते हैं तो हीट करने पर जो है हमको इस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये थर्ड जो प्रोडक्ट हम लोग लाए थे वो थर्ड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और ये जो थर्ड प्रोडक्ट के साथ में जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म किए थे और उसके बाद जब एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराए थे तब जो है हमको एसिडिक फॉर्म प्राप्त हुआ था। तो वो एसिडिक फॉर्म क्या होगा, तो उसका एसिडिक फॉर्म ये जो फोर्थ है इस प्रकार का एसिडिक फॉर्म प्राप्त हुआ था। देन जो है लास्ट इसके साथ साथ एक और जो प्रोडक्ट पांचवा प्राप्त हुआ था वो पांचवा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो इसलिए जो है फाइनली हम देखें तो इस प्रकार से इसका जो फाइनली जो स्ट्रक्चर होगा फर्नेसॉल का, तो फर्नेसॉल का स्ट्रक्चर जो है फाइनल रूप से हमको ये देखने को मिलता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो होता है फर्नेसॉल का स्ट्रक्चर। और यह देखें तो यह कोई किसी प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता है, यह असाइक्लिक कंपाउंड होता है। और लेकिन जो है इसमें जो डबल बॉन्ड का वेल अरेंज्ड क्रम में ये उपस्थित रहते हैं। जब इसको हम लोग लीनियर चैन के रूप में लिखेंगे तो लीनियर चैन के रूप में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखें तो इसके बेसिस पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके बेसिस पर ये 12 जो होता है वो इस प्रकार से कार्बन की उपस्थिति देखने को हमको मिलती है। OH ग्रुप यहाँ पे उपस्थित रहता है, प्राइमरी रूप में रहता है, इसको भी हम लोग आइडेंटिफाइड कर दिए। 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 और 3 डबल बॉन्ड इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसमें बोलें तो 1 2 3 जो है इसमें आइसोप्रीन यूनिट जो है उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है फर्नेसॉल का स्ट्रक्चर हमको जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस जो है इसका सिंथेसिस जो है रोजिका इन 1923 में जो है दिया गया था इसका। और ये सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, तो ये सिंथेसिस जो है वह नेरोलिडोल के द्वारा जो है इसका सिंथेसिस किया जाता है। इसके सिंथेसिस में देखें तो नेरोलिडोल जो होता है इसका जब हम एलिलिक रीअरेंजमेंट करते हैं AC2O की उपस्थिति में, एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तब जो है हमको फर्नेसॉल जो है वो प्राप्त होता है। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। तो फर्नेसॉल का किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें क्या होता है, तो ये जेनेरिल एसीटोन जो है इसका जब हम रिएक्शन जो है PCl5 और जो है सेकेंड टाइम में रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड और जो है लिक्विड अमोनिया के साथ में, तब जो है यहाँ पे जो सोडियम ग्रुप है वो आकर के इस प्रकार से इसके साथ में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन करेगा। देन इसका जब फिर से रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको इस प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका फिर से अगेन हम लोग रिएक्शन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और आयोडीन के साथ में। दोनों रिएक्शन है, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं।
और सेकेंड टाइम जो है I2 का रिएक्शन कराते हैं, तो जो है हमको इस प्रकार का एडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो ये जो एडक्ट है आपका, इस एडक्ट के द्वारा जो है हम लोग फिर से इसका रिएक्शन करा देते हैं। ये जो एडक्ट है इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं किस प्रकार का बना है। तो ये जो है इस प्रकार का एडक्ट हमको प्राप्त हुआ, और ये जो एडक्ट है इस एडक्ट में फिर से हम लोग अगेन रिएक्शन कराएंगे। और ये रिएक्शन किस प्रकार से होता है, तो ये रिएक्शन जो है ये देखें, तो ये है CH3CuI के साथ में जब इसका फिर से हम लोग रिएक्शन करा देते हैं CuI के साथ में, तब जो है हमको ये मेन स्ट्रक्चर मिल जाता है किसका, फेर्नेसोल का। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस सिंथेसिस के द्वारा जो है फेर्नेसोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसकी देखते हैं अब स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर देखें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो भी किस प्रकार से, तो अभी हम लोग इससे पढ़े थे कि यह 4 टाइप के डाई स्टीरियो आइसोमर जो है वो पाए जाते हैं, इस ऐसा बताया गया था। तो ये किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें बताया जाए 4 टाइप के डाई स्टीरियो आइसोमर फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से ये चारों कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। तो ये पहला बताया जा रहा है कि ये ट्रांस फेर्नेसोल। तो ट्रांस फेर्नेसोल जो है यह मुख्य इंपॉर्टेंट रखता है, ऐसे भी बताया गया था। तो ये जो है सबसे फर्स्ट टाइप का जो है फेर्नेसोल का स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइप का डाई स्टीरियोमर होगा। इसमें देखें अब वही जो इसमें जो ट्रांस पोजीशन पे थे, अब वे एक दूसरे के अगर सिस पोजीशन पे आ जाएं, जैसे कि ये और ये सिस पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेर्नेसोल। सिस जो फेर्नेसोल होगा वो जो है वह इसमें सेकेंड टाइप का, ये सेकेंड टाइप का जो है आपका फेर्नेसोल का स्ट्रक्चर होगा। इसमें थर्ड टाइप का देखें तो थर्ड टाइप में क्या होता है, तो इस पोजीशन वाला जो है, ये पोजीशन वाला इसको हम लोग सिस दे देते हैं, और ये वाला जो है ये ट्रांस वाला कर देते हैं। तो ये जो है तीसरे टाइप का फेर्नेसोल का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये सिस ट्रांस फेर्नेसोल के नाम से इसको जाना जाएगा। अगेन देखें तो यहाँ पे जो है सिस ट्रांस के बदले में हम लोग ट्रांस सिस फेर्नेसोल देख लेते हैं। तो इस पोजीशन पे पहले जो सिस था यहाँ, उसके जगह पे अब ट्रांस कर देते हैं, और इस जगह पे जो है अब हम लोग सिस ले लेते हैं। तो इस बेसिस पर इसको भले ही लिखे हैं हम लोग सिस ट्रांस फेर्नेसोल, वो जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, बट जो है ये क्या होता है, तो ये जो है ट्रांस सिस फेर्नेसोल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से जो है फेर्नेसोल्स के देखें तो चार टाइप के डाई स्टीरियोमेरिक जो स्ट्रक्चर है वो पाए जाते हैं, या फिर इसको जियोमेट्रिकल आइसोमर भी कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 फेर्नेसोल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसा ही स्टडी ये फेर्नेसोल का किया गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला जो सदस्य है वो है सेंटोनिन। सेंटोनिन जो है वह अगला सदस्य होता है, 7वां सदस्य है यह टर्पेनॉइड का। इसमें इंट्रोडक्शन में देखें तो सेंटोनिन इज़ अ सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स लैक्टोन, यह सेस्क्यू टर्पेनॉइड लैक्टोन होता है। एंड इसका देखें तो इडेमेंस इन अ प्रिकॉर्सर ऑफ सेंटोनिन, और सेंटोनिन के लिए जो है प्रिकॉर्सर के रूप में हम लोग इडियोसमैन को जो है हम लोग लेते हैं इसके सिंथेसिस के प्रिकॉर्सर के लिए। ऑकरेंस देखें तो ऑकरेंस में हम बता सकते हैं सेंटोनिन ऑकर्स इन अ वेरियस स्पेसिस ऑफ अर्टेमेसिया की ये वेरियस स्पेसिस से प्राप्त होता है। सेंटोनिन जो है उसको प्राप्त किया जाता है। इसमें बोल रहा है कि अर्टेमेसिया मोर्टिटीमा से 1.5% ऑफ अल्फ़ा सेंटोनिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये बताया जा सकता है कि ये जो आपका अर्टेमेसिया जो मोर्टिमिया जो होता है, इससे जो है हम लोग 1.5% ऑफ अल्फ़ा सेंटोनिन का प्राप्त किया जाता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, साथ ही साथ ये जो है वाइडली रूप से जो है मेडिसिनल यूज़ में यूज़ किया जाता है। ये एंथेलमेंटिक एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंथेलमेंटिक एजेंट क्या होता है, तो इसके बारे में बता रहा है कि इस इंटेस्टाइनल वर्म्स जो होते हैं उसको जो है एक्सपेल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ में हम बता सकते हैं कि मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्सपेल ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स, इस जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, मतलब उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है वर्म को मारने के लिए।
ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसका हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सेंटोनिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका C15H18O3। तो ये सेंटोनिन का जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है आपका C15H18 और O3। और ये जो है एलिमेंटल एनालिसिस और जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से जो है इसको डिटर्मिनेशन से इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह इंडिकेट करता है किसको, तो वो सेस्किव टर्पिनॉइड को जो है इंडिकेट करता है। तीसरा देखें इसमें नेचर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इसमें जो ऑक्सीजन एटम है 3, इनका जो है नेचर देखने चलें तो नेचर में हम लोग देखें तो किस प्रकार से इसको बता सकते हैं। तो पहले इसको बताया जा रहा है कि जो सेंटोनिन होता है उसमें से एक जो ऑक्सीजन होता है वो कीटोनिक ग्रुप का होता है, क्योंकि जब इसका हम लोग रिएक्शन जो है किसके साथ में करते हैं तो NH2OH के साथ में इसका जब रिएक्शन करते हैं तब हमको जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन कंफर्म करता है कि ऑक्सीजन कब बनता है, जब NH2OH के साथ में जब कीटो ग्रुप का रिएक्शन होता है तब ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो है एक जो है वह क्या एक जो ऑक्सीजन होता है वह कीटोन के रूप में उपस्थित रहता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि मोनो ऑक्सीजन शो करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द कार्बोनिल ग्रुप। तो उसमें से एक ऑक्सीजन जो है वह कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित है, क्योंकि इसमें मोनो ऑक्सीजन प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। और इसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम लोग इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो है लैम्डा मैक्स इसका मिलता है 336 nm का, और इसका ई मैक्स प्राप्त होता है 11,200 nm 11,200 पर। और ये जो सेंटोनिन शो करता है, ये जो डाटा हमको प्राप्त हो रहा है, ये डाटा जो है 315 प्लस अदर जो यूनिट है उनका एडिशन से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन की उपस्थिति पॉसिबल है। तो ये 315 से ज़्यादा है तो इसमें अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन की उपस्थिति होगी। अब देखते हैं सेंटोनिन जो कंपाउंड होता है इसका जो है सेंटोनिन का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं और तब जो है हमको सॉल्टी हाइड्रोक्साइड एसिड प्राप्त होता है। और ये जो सॉल्टी हाइड्रोक्साइड एसिड है ये क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है सेंटोनिक एसिड। और ये जो सेंटोनिक एसिड होता है तो सेंटोनिक एसिड में हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें लैम्डा मैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो है म्यू मैक्सिमा देखते हैं। तो कार्बोनिल के लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको जो है कितने की प्राप्त होती है, तो वो 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्राप्त होती है। और जो कि 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स पर जो प्राप्त होती है वो किसके कारण होता है, तो वो जो है इंडिकेट करता है वो है गामा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो गामा इलेक्ट्रॉन की ग्रुप भी इसमें उपस्थित होगा। इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उसका CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए प्रेडिकेशन देखें तो जब हम सेंटेनोन्स का रिडक्शन करा देते हैं, रिडक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, तो इससे मिलता है टेट्राहाइड्रोसेंटेनोन प्राप्त होता है। टेट्राहाइड्रोसेंटेनोन कहने का मतलब है कि इसमें 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ रहे हैं। 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ने से इसका कन्फर्मेशन ये मिलता है कि इसमें जो है 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे। तो सेंटेनोन में जो है 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे। अब देखते हैं नेचर ऑफ स्केलेटन। तो नेचर ऑफ स्केलेटन देखें तो इसमें क्या करते हैं, तो जो सेंटेनोन होता है, सेंटेनिन होता है, इस सेंटेनिन का जब हम लोग जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन करने पर जो है हमको तीन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। वो होता है फर्स्ट प्रोडक्ट 1,4-डाईमेथिल नेप्थेलिन प्राप्त होता है, दूसरा मिलता है 1,4-डाईमेथिल नेप्थॉल प्राप्त होता है, और जो है तीसरा जो है ये एलिलिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से हमको 3 प्रोडक्ट इससे मिले। अब इन जो 3 प्रोडक्ट मिले हैं इनसे कन्फर्मेशन क्या मिलता है हमको, तो इससे कन्फर्मेशन मिलता है देखें तो ये 2 कंपाउंड शोज द सेंटोनिन हैज अ नेप्थेलिन स्केलेटन। तो इससे ये 2 कंपाउंड जो हमको प्राप्त हुए हैं 1,4-डाईमेथिल नेप्थेलिन जो प्राप्त हुआ ये वाला, और जो है 1,4-डाईमेथिल नेप्थॉल जो प्राप्त हुआ, इससे कन्फर्म होता है कि इसमें जो है नेप्थेलिन स्केलेटन उपस्थित होता है। और नेप्थेलिन स्केलेटन उपस्थित होता है, और वही तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो सेंटोनिन होता है उस सेंटोनिन में नेप्थेलिन स्केलेटन उपस्थित होगा। अब इसके आगे देखते हैं तो इसमें है सेंटोनिन का जो ऑक्सीजन थर्ड जो प्राप्त हुआ था, तो सेंटोनिन का जब हम रिएक्शन देख लेते हैं उसके बेसिस पर हम लोग उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ये सेंटेनिन का जब हम ऑक्जिन बनाए थे तो ये सेंटेनिन ऑक्जिन बना था, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। और इसका जब हम ZnH2SO4 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराए हैं तो इससे बना है सेंटेनिन। सेंटेनिन जो 5 प्रोडक्ट है वो बना है। सेंटेनिन का जब हम फिर से अगेन रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ में, तो HNO3 के साथ में कराने पर ये क्या देता है, तो ये देता है हाइपोसेंटेनिन। और हाइपोसेंटेनिन के 2 टाइप के, इसको जो है हम लोग स्ट्रक्चराइज कर देते हैं 6 से। तो ये सेंटेनिन के हाइपोसेंटेनिन जो है, ये हाइपोसेंटेनिन का जब हम फिर से रिएक्शन कराते हैं तो 2 वे में रिएक्शन करा देते हैं इसका। पहला तो एक आयोडीन और जो है एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं। तो रिएक्शन कराने पर हमको सिंटेनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि 7th प्रोडक्ट के रूप में बताया गया है, सेंटेनिक एसिड। और इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो है इसका दूसरा रिएक्शन देखें तो इधर से रिएक्शन करा सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोग जो है इसको डाईहाइड्रोसेंटेनिन एसिड प्राप्त होगा। तो डाईहाइड्रोसेंटेनिन एसिड और उसके ऊपर इसको जो है हम लोग 7th प्रोडक्ट कर देते हैं, 8th प्रोडक्ट होगा ये, और ये होगा आपका 7th। तो 7th प्रोडक्ट जो है वो सेंटेनिक एसिड है, और 8th जो प्रोडक्ट है वो होता है डाईहाइड्रोसेंटेनिक एसिड। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देन ये जो आपका जो 7 प्रोडक्ट जो हमको मिला हुआ है, इस 7 प्रोडक्ट में जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको जो है 7 एथिल 1 मेथिल नेप्थेलिन प्राप्त होता है। 7 एथिल 1 मेथिल नेप्थेलिन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो नीचे जो 8th जो प्रोडक्ट था हम लोग का डाईहाइड्रोसेंटेनिक एसिड, इस पर भी जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको जो है वही 7 एथिल 1 मेथिल नेप्थेलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इससे क्या कन्फर्मेशन होता है, तो इससे कन्फर्म होता है कि इसमें नेप्थेलिन जो मेन जो ग्रुप है वो उपस्थित होगा। अब इसका अगला देखते हैं। तो सेंटेनिन का जब हम रिडक्शन करते हैं निकिल की उपस्थिति में तब टेट्राहाइड्रोसेंटेनिन प्राप्त होता है। फिर से उसका रिडक्शन कर देते हैं तब जो है ये हेक्साहाइड्रोसेंटेनिन मिलता है। और जो है फिर से उसका सिलेनियम के साथ रिएक्शन कर देने पर हमको जो है ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो ये स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलता है कि इसमें जो है ब्रांचिंग जो है वह इस पोजीशन से और ब्रांचिंग जो है वो इस पोजीशन से इसमें उपस्थित होंगे। अब इसके अलावा भी इसमें देखें टेट्राहाइड्रो जो सेंटोनिन था हमारा, उसका जब हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में क्लेमेंसन रिएक्शन करा देते हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन कराने पर क्या हो जाता है, तो इससे जो है हमको डीऑक्सी टेट्राहाइड्रोसेंटेनोनिन प्राप्त होता है, डीऑक्सी टेट्राहाइड्रोसेंटेनोनिन। और ये जो है इसको 9th दे दिए हैं। और ये जो प्राप्त हुआ है स्ट्रक्चर, इसका जब हम फिर से सिलेनियम से रिएक्शन कराएंगे तो सिलेनियम से रिएक्शन कराने पर यहाँ भी वही टाइप का उसी टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुए हैं इसके बेसिस पर हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका जो स्केलेटन है, इसका बॉडी का स्केलेटन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। और साथ ही साथ इसमें हम लोग 2 डबल बॉन्ड का भी आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, 1 कीटो ग्रुप उपस्थित है इसका भी आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, और 1 जो है वो गामा लैक्टोन ग्रुप उपस्थित है इसका भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जो है आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डर्मेटोट्रोप सेंटेनोन। तो डर्मेटोट्रोप डाइस्मेटोट्रोप स्मोट्रोट्रोप सेंटेनोन, ये क्या होता है? डाइस्मेटोट्रोप सेंटेनोन के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, तो सेंटेनोन जो होता है उसको जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, लेकिन जो है वो ठंडा हो, तब जो है हमको यहाँ से डर्मेटोसेंटेनोइन प्राप्त होता है। डर्मेटोसेंटेनोइन जो होता है वो क्या होता है, तो इसका रीअरेंजमेंट जब हम करा देते हैं, कौन सा रीअरेंजमेंट, ये डर्मेटोसेंटेनोइन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग जो है डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट करा देते हैं। फोटोकेमिस्ट्री का रिएक्शन है ये डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तब जो है इससे हम लोग को डिसमोट्रोपो
सेंटेनोनिन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे लगभग जो है इसके स्ट्रक्चर का जो है आइडेंटिफिकेशन हमको प्राप्त हो जाता है कि ये क्या दिखाता है। तो इन जो रिएक्शन कराया गया, इस रिएक्शन से हमको जो मेन चीज़ ये मिला कि जो गामा इलेक्ट्रॉन होता है वो गामा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है, तो इसके बारे में। तो इसलिए जो है हम लोग फाइनल इसका स्ट्रक्चर जो है वो बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से देखें तो सेंटेनिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये जो दिखाया गया है, जो कि रेड ब्लॉक में बताया गया है, इस रेड ब्लॉक के जैसा इसमें होता है। और इनमें पर्टिकुलर पोजीशन पर कीटोन ग्रुप इधर होगा, साथ ही साथ इधर मेथिल सब्स्टिट्यूएंट, इधर मेथिल सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है वो यहाँ पे उपस्थित होगा। इसके बारे में यहाँ पे हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में हम लोग इसको लेते हैं और इस पर जो है माइकल एडिशन कराते हैं। और माइकल एडिशन कराते हैं इसके, ये जो एक न्यूक्लियोफाइल है इसकी उपस्थिति में, तब ये क्या हो जाता है, तो ये जो है आकर के ये जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन से आकर के यह अटैच हो जाएगा। तो ये अटैच होकर के इस प्रकार का एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये एडक्ट जो बना है इसका जब हम सिलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो सिलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तब ये क्या कर देता है, तो यहाँ पे जो है ये जो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड जो है सिलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया है। तो ये स्ट्रक्चर हमको जो है प्राप्त हुआ है। ये अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जो है हाइड्रोनियम आयन के साथ हीट कराते हैं तब हमको जो है इस प्रकार का एडक्ट प्राप्त होता है। और ये जो एडक्ट है इसका फिर से हम लोग सिलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो फिर से सिलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर जो है हमको अल्फ़ा बीटा सेंटेनोनिन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली रूप से हम देखें तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस सेंटेनोनिन का जो है सिंथेसिस कर लेते हैं। और ये जो सेंटेनोन होता है इसमें जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखें तो इसमें जो है टोटल मिला करके 4 कार्बन जो होते हैं वो जो है कीरल सेंटर होते हैं। तो 1 2 3 और ये हो गया चौथा। तो ये 4 जो कार्बन सेंटर हैं, ये चारों कार्बन सेंटर जो है वो क्या होते हैं, तो वो कीरल सेंटर होते हैं। और इसके बेसिस पर जो है इसके मेनली जो है 2 प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा जो दिया गया है वो इस प्रकार से इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें देखें तो ये क्या होता है, तो इसमें है -6 अल्फ़ा 11 बीटा H3 11 बीटा H3 ऑक्सो 14 इंडेंस एमिन्स 12 6 ओलिड, ये ओलिड रूप में रहता है। तो ये जो है इसका IUPAC नाम लिखा हुआ है जिसको हम लोग जो है अल्फ़ा सेंटेनिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो है इसमें जो है -6 अल्फ़ा 11 अल्फ़ा H3 ऑक्सा 14 इंडे सेमेडिन 12 6 ओलिड जो कि बीटा सेंटेनोन के रूप में होता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये हो गया आपका बीटा सेंटेनोन और ये है आपका अल्फ़ा सेंटेनोन। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के तहत जो है स्टडी करते हैं। तो इसलिए जो है अल्फ़ा सेंटेनोन एंड बीटा सेंटेनोन जो है वह एक दूसरे के C1 ईपीमर होते हैं, मतलब C1 जो कार्बन होता है उसके बेसिस पर ये एक दूसरे के ईपीमर होते हैं। इसके अलावा देखें तो अल्फ़ा सेंटेनिन हैज़ अ 3 कॉन्फॉर्मेशनल 8 और 6 C11, वो जो है कार्बन 11 के बेसिस पर जो अल्फ़ा सेंटेनोन होता है वह एस होता है और उसी पर जो बीटा सेंटेनोन जो होता है वह आर कॉन्फॉर्मेशन रखता है। कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा सेंटेनोनिन जो है वो क्या होता है, तो वो 11th जो कार्बन होता है उसके बेसिस पर 11th कार्बन इसका एस होता है। बट जो है बीटा सेंटेनोन में देखें तो उसका जो 11th कार्बन है वो आर होता है। तो इस बेसिस पर जो है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो अगले लेक्चर पर देखेंगे।